गुड मॉर्निंग हमारे सभी दर्शक भाई। आज 13 तारीख है। मकर संक्रांति 14 तारीख को मनाया जाता है और आज से नहीं 15 दिन पहले से ही भीड़ प्रयागराज में हो रहा है। और हमारे यहाँ का मैं दिखा रही हूँ कैसा मौसम है। ये देखिए, मौसम धुंधला धुंधला छाया हुआ है और कोहरा से सुबह तक तो दिख नहीं रहा था, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा धूप निकलने का उम्मीद है। धूप निकल जाएगा। इस कोहरा और इस ठंडी में आप सभी लोगों ने पहुँचे हुए हैं प्रयागराज महाकुंभ में। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो आकर के दर्शन कर रहे हैं महाकुंभ का। साधु संत का जितने भी लोग गए हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। साधु संत का दर्शन करिए, स्नान करिए श्रद्धा मन से, अपने आप को बचे रहिए। भी ठंडी ज़्यादा है, जब यहाँ का इतना ठंडी है तो प्रयागराज में कितना भीड़ होगा। लेकिन वही है कि भीड़ जब जमती है तो सर्दी नहीं पता चलता है, मन में उमंग होता है तो सर्दी पता नहीं चलता है। और हमें भी इच्छा था कि जाऊं, लेकिन मेरी शरीर इतनी कमज़ोर है, मेरे अर्थराइटिस का मैं पेशेंट हूँ, मेरे हड्डियों में दर्द रहता है, तो इस भीड़ में मैं नहीं जा पाई। लेकिन मन में लालसा था कि मैं भी जाऊँ, तो ये तमन्ना मेरी पूरी नहीं हुई। हो सकता है कभी चली ही जाऊँ, कई एक बार नहा चुकी हूँ। लेकिन कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। मैं घर में ही मानती हूँ कि हमारे घर में गंगा जमुना सरस्वती जी बहती है और बाल्टी का पानी भर के मैं उसमें गंगा जल डालती हूँ और उसमें तेल डाल करके मैं स्नान करती हूँ और ओम वासुदेवाय नमः के जाप करके मैं स्नान कर लेती हूँ। अभी मैं स्नान करके आई हूँ, लेकिन याद वहीं का आ रहा है कि मैं जा नहीं पाई। कोई बात नहीं, आप लोग दर्शन करें, अच्छे से नहाएं, अपने आप को बचें। ठंडी भी है, भीड़ भी है, पता नहीं किस तरह आप लोग खा पी रहे होंगे, तो सब कुछ का ध्यान रखते हुए अच्छे से दर्शन करके आइए और घर शीघ्र लौटना, क्योंकि भीड़ भड़ाके में बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ होती है और दुर्घटना की संभावना होती है, तो दुर्घटना से बचना है। और मंत्र अगर बोलने नहीं आ रहा है आप लोग को तो गंगा जमुना सरस्वती और ओम नमः वासुदेवाय के मंत्र पढ़ सकते हैं, क्योंकि मंत्र अगर हम अधूरा पढ़ते हैं तो हमारे लिए बड़े ही हानि होता है और बहुत नुकसान होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए, क्या पता आप लोग को आता भी होगा, क्योंकि सभी हमारे जैसे नहीं हैं। हमें मंत्र आता है लेकिन मैं देख करके बोलती हूँ। ऐसे सीधा सीधा बोलने में कहीं कहीं एक दो अक्षर छूट जाता है, तो एक दो अक्षर छूटना नहीं चाहिए, सही से उपयोग करना चाहिए। तो मंत्र का उच्चारण अच्छा होना चाहिए। यही है अर्धकुंभ का। और अर्धकुंभ तो 6 महीना में लगता है, महाकुंभ तो 12 महीने में लगता है। और महाकुंभ जो नहा लिया उसका भाग्य चमक गया, और वही बड़े ही भाग्यशाली होता है जो इस ठंडी में जा कर के दर्शन कर रहा है। साधु संत गंगा मैया का हर तरह से तो उनका मनोकामना पूर्ण हो। और हमारे लिए भी प्रार्थना करके आइए कि मेरे हड्डियों का दर्द जल्दी ठीक हो जाए। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, मेरी इच्छा तो पूरी नहीं हुई, लेकिन यही मैं मान रही हूँ। और मैं 3-4 दिन से ऐसे ही कर रही हूँ। जब तक ये पूरी महीना ख़त्म नहीं हो जाएगी तब तक मैं ऐसे ही सुबह गंगा में मान करके पानी भरूंगी और तिल डालकर नहाऊंगी पूरी माघ तक। क्योंकि पूरी माघ तक इसमें बसंत पंचमी भी आ रहा है, शिवरात्रि भी आ रहा है और माता सरस्वती का दिन भी आ रहा है। तो हम सभी मनाते भी हैं, क्योंकि हम हिंदू धर्म के हैं और हिंदू धर्म के अस्तित्व को पालन करना बड़े ही ऊंचा स्वभाव होता है। और हम सनातनी वैष्णव धर्म के हैं, और सनातनी का धर्म होता है कि धर्म को घर में भी निभा सकते हैं। अगर कमज़ोर शरीर है तो प्रयागराज नहीं गए तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे मान करके मैं अपने मन को चंगा कठौती में गंगा करके चल रही हूँ। तो आप लोग अच्छे से आइए, और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। बस आप लोग गए तो हमारे लिए भाग्य की बात है, कि हम तो नहीं गए तो कोई बात नहीं, आप अपने परिवार को लेकर गए, परिवार के साथ गए, सभी के साथ गए, सभी के साथ अच्छे से शीघ्र घर आ जाएं। बस आप लोग से यही दुआ और प्रार्थना है, गंगा मैया आप लोगों का कल्याण करे। और साधु संत जितने भी देव रूप में भगवान लोग गए हैं सबका दर्शन करके आइए अच्छे से, किसी को कोई नुकसान ना हो, यही कामना करती हूँ। बस आप सभी को लोकगीत वारिता त्रिपाठी में स्वागत करती हूँ। इस वीडियो को फुल वॉच करके देखिएगा।
अगर सही ही आप गंगा मैया के भक्त हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य ही करना और इस वीडियो को ज़रूर देखना और कमेंट में लिखना कि मैंने क्या गलत बोला है और क्या सही बोला है। ऐसे तो मेरे को नहीं लगता है कि कोई गलत बोली हूँ, लेकिन आप लोग से हमें उम्मीद है कि आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे। बस धन्यवाद। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, खाते पीते रहिए, खुश रहिए और मकर संक्रांति अच्छे से मनाइए। मकर संक्रांति बहुत ही सौभाग्यशाली व्रत होता है और इस व्रत में चूड़ा दही का उपयोग किया जाता है। चूड़ा दही हम घर में ही तैयार किए हैं और उसी को पारण करेंगे, पंडित जी को खिलाएंगे और सभी को खाएंगे और अच्छे से हम भी मनाएंगे, आप भी मनाइए। तिल का दान होता है, तिल का दान करें, लड्डू का दान करें, दही गुड़ और बहुत जगह बहुत तरीके का होता है। जहाँ पर जो उपयोग होता है उसका उपयोग करें और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बस अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय श्री राधे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।